सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। रॉ मसल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों, हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। रॉ मसल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों, हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया।
व्यूअर्स एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खोलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खोलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया
जहाँ वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है, और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया, और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों, हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कि बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोक गई। बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया, जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है, और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया, और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों, हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कि बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोक गई। बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया, जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी। क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही।
व्यूअर्स दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खोलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खोलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए।
एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूवर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया, जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है, और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया, जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है, और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया।
और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया, और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत की इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया, और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया।
लेकिन व्यूअर्स आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने वाली। पहले दिन में उसने राशिद से कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, शायद मैं आपका मूड बेहतर कर सकूं। राशिद पहली बार किसी लड़की के बात सुनकर मुस्कुराया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। चाय के वक्फों में बातें, आपस के छोटे छोटे मजाक और एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा लगने लगा। मगर व्यूअर्स, राशिद का दिल में एक डर था। वो सोचता था कि लाइबा इससे कहीं बेहतर शख्स डिज़र्व करती है, इसलिए वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। व्यूअर्स, एक दिन लाइबा ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया जब राशिद को पता चला इसकी दुनिया जिसे रोगी बहुत परेशान था। व्यूअर्स, राशिद ने पहली बार हिम्मत जमा की और लाइबा के पीछे फारक तक गया जहां वो आखिरी दिन बैठकर रो रही थी। राशिद ने कहा, अगर तुम जाओ तो मेरी ज़िंदगी फिर से खामोश हो जाएगी, क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो? लाइबा के आंसू रुक गई और वो मुस्कुराई और बोली, मैं कब से चाहती थी कि तुम ये बात खुद कहो। राशिद, मैं कहीं नहीं जा रही। व्यूअर्स, दोनों ने एक नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया, सादा, प्यारी और खूबसूरत। राशिद ने लाइबा को सिखाया कि खामोशी भी मोहब्बत होती है और लाइबा ने राशिद को सिखाया कि मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे की कमी पूरी करके वो दोनों एक मुकम्मल कहानी बन गए। लेकिन व्यूअर्स, जब राशिद ने लाइबा के घर रिश्ता भेजा तो लाइबा के घर के और इसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया और ये सुनकर राशिद एक बार फिर राशिद ने का दिल तोड़ दिया। लेकिन व्यूअर्स, आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि लाइबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया और कहा कि राशिद से बेहतर मुझे कभी नहीं मिल सकता, और अगर राशिद मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो व्यूअर्स के पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और राशिद और लाइबा की शादी बहुत खूबसूरत ईंड में हो जाती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, राशिद एक बेहद खामोश संजीदा लड़का था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक कि इसके नई खुलेगी लाइबा इसकी कंपनी में नहीं आई। लाइबा बिल्कुल राशिद की उलट थी, बातों हंसती मुस्कुराती और हर दिल में जगह बना लेने